मंसूबाबंदी का पहला इक़साम है मकासद, और मकासद वो हतमी नताइज हैं जिसके तय सारी सरगर्मियों का रुख होता है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, मकासद क्या होता है। तो भाई मकसद का मतलब हो गया कोई ऐसी चीज, एक ऑब्जेक्टिव जिसकी तरफ हमारा रुख होता है कि हमें इसको पूरा करना है या इसको हासिल करना है, इसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। दूसरी चीज है हिकमती अमली, बदलती कारोबारी माहौल में वजूद कायम रखने और बाजार में मुसाबिकत का सामना करने के लिए जो मंसूबे वाजे किए जाते हैं उन्हें हुकूमती अमल कहते हैं, जिसका मतलब होता है स्ट्रैटेजी बनाना। ठीक है जी, बिल्कुल सीधा तरीका है, क्योंकि कारोबार के अंदर रात दिन उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ठीक है जी, और उन उतार चढ़ावों से निमटने के लिए और उनका सामना करने के लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, कुछ मंसूबे वाजे करने पड़ते हैं, उसको हम हुकूमती अमल कहते हैं, यानी स्ट्रैटेजी। तीसरी चीज का नाम है पॉलिसी। वैसे भी सुना होगा आपने पॉलिसी का अल्फाज कई मर्तबा कि भाई बहुत सारी कंपनी कहती है भाई हमारी पॉलिसी ये है, तो क्या मतलब है जी पॉलिसी का? तो पॉलिसी एक बयान है जो फैसले साजी में रहनुमाई करती है, ये उन सरहदों का तयीन करती है जिसके अंदर फैसले लिए जा सकते हैं। पॉलिसियों का मकसद मकासद के हसलियाबी के तय फैसलों की रहनुमाई करते हैं। भाई पॉलिसी होती है यानी कंपनी अपनी कुछ पॉलिसी यानी तरीका अमल बनाती है। ठीक है जी, और ये पॉलिसी क्या होती है, ये फैसले साजी के अंदर हमारी रहनुमाई करने का काम करती है। जैसे मिसाल के लिए किसी तंजीम की यह पॉलिसी हो सकती है कि वो सिर्फ उन उम्मीदवारों को ट्रेनिंग देगी जिन्होंने 60% नंबरात से ज्यादा हासिल करे हैं, तो इसको कहेंगे पॉलिसी, कि हमारी पॉलिसी ये है कि हम उन्हीं लोगों को ट्रेनिंग देते हैं जो इतने फीसद नंबर लेकर आते हैं। ठीक है जी, ये पॉलिसी होती है। दूसरा एग्जांपल दूं, अगर हम किसी बैंक के अंदर गए और हमने कहा बैंक से जाके भाई हमें कर्जे की जरूरत है, हमें लोन चाहिए, तो बैंक ने कहा ठीक है जी सर हम पैसे दे सकते हैं पैसे, लेकिन हमारी पॉलिसी ये है कि हम इतनी कम इनकम वालों को पैसा लोन की शक्ल में नहीं देते, कि कम से कम उनकी सालाना इनकम 5 से 6 लाख रुपए हो, तब हम उनको देंगे लोन। ये कहलाती है पॉलिसी। चौथी चीज है तरीका अमल या कार्यवाही, जिसको कहते हैं मेथड। तरीका अमल वो मंसूबे हैं जो किसी काम की कारकर्दगी के तरातिर व तरतीब का तायीन करते हैं, यानी किसी काम को करने का जो तरीका होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ठीक है जी, तरीका अमल। पांचवी चीज तरीका ही है। तरीका वो मंसूबा है जो ये मुतय्यन करता है कि तरीक़ा अमल की कितनी मुख्तलिफ सरगर्मियां पूरी हुई हैं। तरीका सभी इक़दामात से मुताल्लिक नहीं है बल्कि सिलसिले इक़दामात का सिर्फ एक कदम है। तो तरीका यानी किसी वो मंसूबे की शक्ल होती है जो मुतय्यन करती है कि कैसे अपने तरीक़े अमल को पूरा करना है। ठीक है जी। छठा है जी उसूल। उसूल वाज़े तौर पर इशारा करता है कि एक मखसूस सूरत हाल में क्या किया जाना है और क्या नहीं, जिसको आप अपनी भाषा में रूल भी कहते हो। रूल का मतलब साफ है कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना, इसको हम रूल कहते हैं। यह भी मंसूबे की एक किस्म है। जैसे अमूमन हम जाते हैं कहीं पर पढ़ने के लिए और वहां पर बड़ा सा बोर्ड लगा होता है नो स्मोकिंग, कि यहाँ पे धूम्रपान करना मना है, तो ये एक रूल है कि यहाँ पर ये चीज करनी नहीं है। ठीक है जी। ऐसे लाइब्रेरी गए तो लाइब्रेरी के अंदर लिखा हुआ था कीप साइलेंस, शांति बनाए रखें या शांत रहें, तो ये भी एक रूल है कि आपको यहाँ पर ये अमल करना है और ये नहीं करना। सातवीं इक़साम जिसका नाम है बजट, और बजट का मतलब आपको पता ही है, ये इत्तला देती है कि आपके पास मजीद कितना पैसा है और आपके खर्च कितने हैं, इसको बजट कहते हैं। तो बजट एक तरीके का क्या होता है, एक पूरा एक स्टेटमेंट होता है, जिस स्टेटमेंट के अंदर हमारे एक तरफ खर्चे होते हैं और एक तरफ हमारी आमदनी होती है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारी आमदनी हमारे खर्चों से कम है या ज्यादा है, इसको कहते हैं बजट। तो ये हमें एक इशारा कर देता है कि हमारे खर्चे कम हैं या ज्यादा हैं।
आखिरी पॉइंट है जिसका नाम है प्रोग्राम। और प्रोग्राम एक ऐसी चीज है जिसके अंदर ये सारी ही चीजें शामिल होती हैं, जितनी आपने ऊपर पढ़ी वो सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं, जो मंसूबा बनाने के लिए होती हैं। इसके अंदर रूल भी होता है, इसके अंदर जो है स्ट्रैटेजी भी बनाई जाती है, इसके अंदर जो है वो मेथड भी होते हैं। सब चीजें एक प्रोग्राम के अंदर होती है। जैसे मिसाल देकर बताओ प्रोग्राम का, तो मैंने आपसे कहा भाई हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। क्या चल रहा है? एक प्रोजेक्ट। क्या प्रोजेक्ट चल रहा है कि फला इलाके के अंदर हमें पूरा एक मॉल बनाना है। क्या बनाना है? एक मॉल। तो उस मॉल के अंदर सब चीजें लगेंगी, सब चीजें जैसे उसको उसके अंदर काम करने का तरीका भी बताया जाएगा, यानी मेथड क्या है। उसके अंदर हमारा जो है सबसे पहला चीज जो थी वो क्या थी? हमारा ऑब्जेक्टिव, जिसकी तरफ रुख होकर हम काम करेंगे, वो भी तय किया जाएगा। उसके अंदर कुछ उसूल भी बनाए जाएंगे, रूल क्या है, ये करना है ये नहीं करना, ये भी बनाए जाएंगे। उसके अंदर बजट भी शामिल होगा हमारा कि भाई इतनी आमदनी आ सकती है और इतने हमें खर्चे करने हैं यहाँ पर, ये सब चीजें। तो इस पूरे को मिलाकर जो बनता है उस पूरे मंसूबे को हम प्रोग्राम कहते हैं, जिसके अंदर लगभग ये सारी चीजें दाखिल हो जाती हैं। ठीक है जी। अब अगले सबक, मतलब सबक तो वही है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। नाम है तंजीमकारी, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। तो प्लानिंग मैनेजमेंट का सबसे पहला काम था कि आपने सबसे पहले मंसूबा बना लिया है, और उस मंसूबे को बनाने के लिए जितनी भी चीजें आपको चाहिए थी वो सब चीजें आपने सोची, और सोच के तहत आपने वो मंसूबा बना लिया। अब वो मंसूबा कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। आपको बिक्री बढ़ानी है, आपको मुनाफा बढ़ाना है, आपको अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना है, कि आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मंसूबा आपने पहले तय कर लिया। अब मंसूबा तय करने के बाद अब उसकी तंजीमकारी शुरू होगी। मंसूबा बंदी के बाद मैनेजमेंट का अगला अहम काम तंजीमकारी है। मंसूबा बंदी के मामले में आप जानते हैं कि एक मैनेजर फैसले करता है कि मुस्तकबिल में क्या किया जाना है। ठीक है जी, यही बात हो रही थी। तंजीमकारी के मामले में वो इन तरीकों और जराए के बारे में फैसला करता है जिनसे इसकी गई मन्नाबा बंदी के हुसूल में आसानी पैदा होगी। बिलफरज 6 महीने के अंदर ठंडे मशरूबात के लिए एक नई प्लांट के शुरू किए जाने का मंसूबा बंदी की गई कि भाई 6 महीने के अंदर हमें क्या करना है? एक नया जो है प्लांट खोलना है, एक प्लांट। ठीक है जी, हाँ जी। मैनेजर के लिए इसके बाद फौरी काम होगा कि वो उसमें शामिल मुख्तलिफ कामों की शनाख्त करे और उन्हें तफवीज किया जाए, और फराइज और जिम्मेदारियों की साख्त तैयार करते कि वो चीजों को हमवार किया जाए। यानी सीधी सी बात हो गई कि पहले आपने एक मंसूबा बनाया, कि मंसूबा क्या था? मंसूबा ये था कि हमें 6 महीने के अंदर अपना एक प्लांट तैयार करना है। ठीक है जी, मंसूबा बन गया। मंसूबा बन गया क्या? 6 महीने के अंदर हमें अपना एक ठंडा मशरूबात का प्लांट तैयार करना है। अब इस मंसूबे को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ कामों को निकाला जाएगा, जो मैनेजर करेगा कि क्या क्या काम इसके अंदर हमें चाहिए होंगे। भाई हमें ये काम करना है, हमें इतने लोगों की जरूरत होगी, वो बात की चीज है। पहले हम उसके अंदर ये तैयार करेंगे कि इसके अंदर काम होंगे क्या क्या। तो उसके अंदर हमें टास्क निकालने पड़ेंगे कि टास्क होंगे क्या, और उन टास्क को, उन कामों को बांटा जाएगा लोगों के बीच में। यानी पूरा एक स्ट्रक्चर बनाने की बात की जा रही है। स्ट्रक्चर यानी एक खाका बनाना है आपको, और उसके अंदर आपको ये बताना है कि इसके अंदर ये जिम्मेदारियां होंगी, ये काम इसके अंदर किए जाने होंगे, इन कामों को इस तरह से हमें करना पड़ेगा। वो सब चीजें इसी सबक के अंदर आती हैं।